8219। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको पाक रेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो मिल सके। मैं इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। लॉकडाउन का के बाद ईद का दूसरा तीसरा दिन था, तो आई थॉट के क्यों ना एक विज़िट किया जाए कोयटा की तरफ। तो खैबर मिल के थ्रू मैंने लाहौर से मुल्तान तक का सफ़र किया। उसके बाद मुल्तान से जाफ़र एक्सप्रेस के थ्रू बैठा और कोयटा पहुंचा। एनीवेज, इस वक्त मैं मुल्तान रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो रिजर्वेशन बिल्डिंग है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की। और उसके पहले जो मैंने आपने बिल्डिंग देखी वो बेसिकली मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन जो है उसकी मेन बिल्डिंग थी, उसकी एंट्रेंस थी। तो उसके बाहर बहुत बड़ी पार्किंग और बाकी आप देख रहे हैं इसकी भी पार्किंग काफ़ी बड़ी है और इसकी एंट्रेंस भी काफ़ी बड़ी है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की SOPs का बाकायदा ख्याल रखा गया उन दिनों में। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैं खड़ा हूँ और प्रोबेबली पाकिस्तान एक्सप्रेस की आमद है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सख्त किस्म की लो चल रही थी। मैंने ज़्यादा इधर उधर भागना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मैंने जो ट्रैवल किया था इकोनॉमिक क्लास से किया था और गर्मी की शिद्दत अभी तक फील हो रही थी। HGMU 30 8219 लीड पे था। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान एक्सप्रेस तकरीबन पहुंच चुकी है। और आप जो पीछे आवाज़ें सुन रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद कैंटीन्स पे जो लोग अपने चीज़ें सेल कर रहे हैं उनकी आवाज़ें हैं, जो कि हमेशा से अट्रैक्टिव रही हैं। किसी भी आप रेलवे स्टेशन पर रुकें और ये आवाज़ें आपको ना मिलें तो वहाँ की आसूदा हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन इस मामले में बहुत ज़्यादा रिच साबित हुआ है। उसके पास कैंटीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में और वहाँ पे आवाज़ें लगाने वाले जो अपने लवाज़मा सेल कर रहे हैं वो भी मौजूद है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के जाने का वक्त हो चुका था, विसल उसने कर दिया HGMU ने।
अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ इस वक्त 2 पावर वैन्स अटैच हैं। मुझे आइडिया नहीं है किस लिए है, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के पास पाकिस्तान एक्सप्रेस एक दूसरी ट्रेन है जिसमें कोई भी एसी की बोगी अटैच नहीं है, कोई भी एयर कंडीशन फैसिलिटी नहीं है। और हैरान कुन तौर पर कि सियालकोट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को वहाँ पे एयर कंडीशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि पिंडी से ट्रैवल करती है उसके साथ भी एयर कंडीशन फैसिलिटी कोई नहीं, इवन दो कि उसके बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं जो कि पाकिस्तान एक्सप्रेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और अथॉरिटीज़ को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए पाकिस्तान रेलवे की, कि इन दोनों ट्रेन के साथ एटलीस्ट एसी जो स्टैंडर्ड है उसकी बोगीज़ को अटैच करें, ताकि वो लोग जो कि पाकिस्तान एक्सप्रेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं उनको कुछ फैसिलिटी मिल सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि अथॉरिटीज़ को मेरा ये मैसेज पहुँचेगा और इसके साथ वो एसी बोगीज़ को अटैच करेंगे। मेरा फ्रेम ब्लॉक हो रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा आगे आना मुनासिब समझा ताकि मैं आपको क्लियर पिक्चर दे सकूँ पाकिस्तान एक्सप्रेस की। काइंडली मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि बर वक्त मेरी वीडियोस आपको मिल सकें। आजकल मैं आपको वीडियोस थोड़े से स्टे के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ टाइम लग जाता है मुझे अपलोड करते हुए, लेकिन कोशिश करूँगा इस वक्फे को मैं कम से कम कर सकूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक जॉब स्टार्ट की है और वहाँ पे टाइम देना ज़रूरी है, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग भी थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि मैं वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकलूं और नए वीलॉग्स बनाऊं और आप लोगों की खिदमत में उन वीलॉग्स को हाज़िर कर सकूं। दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे, दुआओं की हर किसी को ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपको तरक्की और कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मवाद है जिसमें मैंने लाहौर से कोयटा का ट्रैवल जाफ़र एक्सप्रेस के थ्रू, फिर मुल्तान से जो अभी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है मुल्तान से लेकर कोयटा तक का ट्रैवल इसी सीरीज़ में, और उसके अलावा भी काफ़ी मेरे पास वीलॉग्स हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा मैं उन वीलॉग्स को आपके खिदमत में हाज़िर करता जाऊँगा। आप ज़रूर देखिएगा, इनकरेज कीजिएगा मुझे, और जहाँ मैं गलती करूँ मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा। अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो में लोग मुझे बता रहे हैं कोलपुर से बाहर निकलते हुए एक होटल के बारे में। महल एक्सप्रेस जाने के लिए तैयार खड़ी है और उसके साथ इस वक्त इंजन को अटैच किया जा रहा है। प्रोबेबली PHA इंजन है जो महल एक्सप्रेस को लीड करेगा। इंजन अटैच हो चुका है और महल एक्सप्रेस तैयार है।
HBU 20 है, PHA नहीं, HBU 20 8041। फाइनली मेहर एक्सप्रेस ऑन द मूव और ये अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई वाज रॉन्ग, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 डिफरेंट लोकेशन पे है। वहाँ उन दोनों प्लेटफॉर्म को आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो मिनिस्टर्स और इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, और ये मेहर एक्सप्रेस के जाने का वक्त था, अपने टाइम पे इसका डिपार्चर हुआ। नेक्स्ट ट्रेन देखते हैं कौन सी ट्रेन होगी। आप समझिए कि मैं मुल्तान नीलकंठ रेलवे स्टेशन पे सिर्फ आज आपको ट्रेन्स दिखाऊंगा। लॉट्स ऑफ ट्रेन्स। आपने मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग देखी है, उसके बाद से एंड तक आप जो भी देखेंगे वो ट्रेन से रिलेटेड होगा। Iqbal Express 10 down, arriving at Multan Kent railway station. Probably at platform number 5. ZCU 30 leading Allama Iqbal Express. नॉर्मली ZCU 30 ही लीड करता है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को। इट्स वेरी रेयर के कोई और जो है वो उसको लीड कर रहा हो, मतलब इंजन को इसको और लीड कर रहा हो। ZCU 30 6313। ये थी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और बहुत ही खूबसूरत इसका ट्रैक साउंड इस वक्त सुनाई दे रहा था। ऑल्दो कि मेरी डिवाइस इतनी अच्छी नहीं है व्हेन इट कम टू साउंड, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। मुल्तान कैंट, और वो दूर जो आप देख रहे हैं वो मुल्तान का लोको शेड है और वहाँ पर वो ZCU P जो है वो खड़ा है, जो कि मुझे खैबर मेल पर लेकर आया था लाहौर टू मुल्तान। मुल्तान लोको शेड आपको ZCU P खड़ा नज़र आ रहा है, जो कि खैबर मेल को जिसने लीड किया सुबह।
और अगर आप उसको गौर से देखें तो ये निचला हिस्सा आपको हिट किया हुआ नज़र आ रहा है, जिसने सेंट्रो को हिट किया था। अनफॉर्चुनेटली फाटक वाले बंदे की और सेंट्रो वाले की ही गलती थी। इसके साथ एक और पावर, और ये अबंडेंट जो है ट्रेन के डब्बे वो यहाँ पे खड़े हैं। और उसके साथ जो ट्रेन की बोगीज़ खड़ी हैं वो यूज़ में है, लेकिन आपको पता है कि जो कंडीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, तो लिमिटेड ऑपरेशन जो हैं वो ओपन है पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से, जो कि ईद के दिनों में एक रिलैक्सेशन थी पूरी कौम के लिए, और हमने भरपूर नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इस रिलैक्सेशन का। एनीवेज़, तेज़गाम का अराइवल हो रहा है इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और इसको भी HGMU 30 लीड कर रहा है। और ये इलामा इकबाल एक्सप्रेस का डिपार्चर इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से हो रहा है। मैं आपको उसी तरतीब से वीडियोस दिखा रहा हूँ जिस तरतीब से ट्रेन आई और उसका डिपार्चर हुआ। जैसे ही तेज़गाम का अराइवल हुआ, इलामा इकबाल का डिपार्चर ड्यू था और इलामा इकबाल यहाँ से निकल रही है। इलामा इकबाल के निकलने के कुछ देर बाद ही तेज़गाम को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आते हुए भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और जाते हुए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोबेबल 20 से 20 मिनट का एक डिफरेंस है। मैंने आपको पाकिस्तान एक्सप्रेस और इलामा इकबाल एक्सप्रेस के बारे में बताया था कि दो वाहिद अनफॉर्चुनेट ट्रेन हैं जो कि एक लंबे रूट पे हैं और इनको कोई भी एसी क्लास नहीं दी गई। इवन कि अकबर एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कोयटा चलती है उसको एक एसी स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ट्रेन को किसी किस्म का एसी क्लास नहीं है। Some whistle, bro. तेज़गाम के जाने का वक्त हो चुका है और ये आखिरी ट्रेन जिसको मैं कवर करूँगा। उसके बाद मैं जाफ़र एक्सप्रेस तक का वेट करूँगा। बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं।
जाफ़र एक्सप्रेस का मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे जो अराइवल है वो तकरीबन 11:20 पे है और डिपार्चर 11:15 है। तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा वेटिंग एरिया में। HGMU का विसल बहुत ही खूबसूरत है। H30 के बाद अगर कोई मुझे विसल पसंद है वो HGMU का है। और GU का तो बहुत ही ड्रोना विसल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। पाकदिल जंक्शन की तरफ से अगली वीडियो तक के लिए आपको खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलो बच्चे छुट्टे हो।